Good morning, dear students. This is Vijender Sharma from village Bathal, and today we shall learn about electric motor. So, without wasting our time, let us start now. In this question, which is very important from examination point of view, for large answer type question, draw a label diagram of electric motor. आपको ड्रा करना है लेबल डायग्राम इलेक्ट्रिक मोटर का. एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल, उसके बाद उसका जो प्रिंसिपल है, किस सिद्धांत पर वो काम करती है, उसका प्रिंसिपल आपको एक्सप्लेन करना है. एंड वर्किंग, उसके बाद जो उसकी कार्य प्रणाली होती है, कार्य विधि होती है, वो आपको उसकी एक्सप्लेन करनी है. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग इन एन इलेक्ट्रिक मोटर. जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है उसमें स्प्लिट रिंग का क्या काम होता है वो आपको एक्सप्लेन करना है इसके अंदर. ओके डियर स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो आप उसकी डेफिनेशन बताओगे कि इलेक्ट्रिक मोटर है क्या. एन इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस. इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा उपकरण है विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है. ओके डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिसिटी से चलाना पड़ता है, उसकी वजह से कुछ मैकेनिकल वर्क करती है. ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो इसका प्रिंसिपल है, किस सिद्धांत पर काम करती है, ये आपको प्रिंसिपल एक्सप्लेन करना है. ओके डियर स्टूडेंट, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड नॉर्मली का मतलब परपेंडिकुलरली इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क विच टेंड्स टू रोटेट इट. इसका जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत के अनुसार जब किसी करंट कैरिंग कॉइल को, जिसमें से करंट चलता है, उसको प्लेस किया जाता है, रखा जाता है नॉर्मली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. किसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में. तो उस कॉइल के ऊपर फोर्स लगता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और उसी फोर्स को क्या बोलते हैं? टॉर्क. ओके डियर स्टूडेंट, इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क विच टेंड्स टू रोटेट इट. जो कॉइल होती है वो टॉर्क को अनुभव करती है, टॉर्क महसूस करती है, जिसकी वजह से वो रोटेट करना स्टार्ट कर देती है. ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो इसकी वर्किंग है, वर्किंग से पहले आप डायग्राम देखिए इसका, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो इसकी वर्किंग समझने में. इसके अंदर किन किन चीज़ों का यूज़ किया जाता है? इसके दोनों साइड में मैग्नेट के पोल लगाए जाते हैं, जिनमें से मैग्नेटिक लाइन निकलती हैं. उसकी वजह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनती है. यहाँ पर नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइनें निकलती हैं, वो किसकी ओर जाती हैं? साउथ पोल की ओर. ओके डियर स्टूडेंट, तो इसमें एक तो आप यूज़ करोगे मैग्नेटिक पोल का, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. उसके बाद इसके अंदर क्या रखा जाता है? एक कॉइल रखी जाती है, करंट कैरिंग कॉइल, जिसमें से करंट फ्लो करता है. जनरली कॉपर से बनती है वो. इसके अंदर करंट फ्लो करता है, करंट को आई की फॉर्म में दिखाया गया है यहाँ पर, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से लेके साउथ की ओर दिखाई गई है. ओके डियर स्टूडेंट, उस कॉइल को अटैच किया जाता है स्प्लिट रिंग के साथ, यहाँ पर दिखाए गए हैं येलो कलर के, और उनके साथ ब्लू कलर के ब्रश लगाए जाते हैं, B1 एंड B2. ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद जहाँ से उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है कॉइल को, वो सोर्स दिखाया गया है, उसका पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल. जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करता है, और किसकी ओर फ्लो करता है? वो नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करता है. ओके डियर स्टूडेंट, तो जब इस करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, तो इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स होता है, उसकी वजह से ये टॉर्क महसूस करती है, टॉर्क एक्सपीरियंस करती है, जिसकी वजह से ये रोटेट करना स्टार्ट कर देती है. ओके डियर स्टूडेंट, तो चलिए अब इसकी वर्किंग समझते हैं, ये काम कैसे करती है. इसकी जो वर्किंग है पेपर में आप कैसे लिखोगे? व्हेन अ करंट फ्लो थ्रू द कॉइल, जब करंट फ्लो करता है कॉइल के थ्रू, आर्म AB एंड CD एक्सपीरियंस अ फोर्स. जो उसमें आर्म दिखाई गई थी इस तरह की, एक इस साइड में, दूसरी इस साइड में. एक को आप AB मान लोगे और दूसरी को CD मान लोगे आप. ओके डियर स्टूडेंट, तो जो आर्म होती है इसके अंदर, व्हेन
करंट फ्लोज थ्रू द कॉयल, जब कॉयल में से करंट फ्लो करता है, आर्म ए बी एंड सी डी एक्सपीरियंस अ फोर्स, जो आर्म ए बी और सी डी है वो एक्सपीरियंस करती है फोर्स का, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है उसके अनुसार आर्म ए बी ऑफ द कॉयल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो आर्म ए बी होती है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। उसी तरह से सिमिलरली आर्म सी डी ऑफ द कॉयल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, जो सी डी है वो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अनुभव करती है। तो डायग्राम में देखिए आप, आपके पास जो आर्म है यहाँ दिखाई गई है, इसको मान लो आप ए, इसको मान लो बी, इसको मान लेते हैं सी और इसको मान लेते हैं डी। ओके डियर स्टूडेंट, तो जो आर्म ए बी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करती है और सी डी अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करती है। ओके डियर स्टूडेंट, द टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस कंस्टिट्यूट अ कपल, जो ये फोर्स लगते हैं एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो एक कपल बना लेते हैं। इक्वल होता है वो मैग्नीट्यूड में, लेकिन उनकी डायरेक्शन उल्टी होती है। एंड हेंस द कॉयल, इसलिए जो कॉयल होती है विल रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसकी वजह से जो कॉयल है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। व्हेन द कॉयल रीचेज द वर्टिकल पोजीशन, जब कॉयल वर्टिकल पोजीशन में पहुंच जाती है, इस तरह की उसकी पोजीशन हो जाती है, इस तरह की उसकी पोजीशन हो जाती है वर्टिकल पोजीशन। तो जब वो ऐसी पोजीशन में पहुंच जाती है वर्टिकल पोजीशन में, उस टाइम क्या होता है, नो करंट फ्लोज इन द कॉयल, कॉयल के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है। एंड नो फोर्स एक्ट ऑन द कॉयल इन दिस पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन में कोई भी फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं करता है। थर्ड पॉइंट में आप क्या लिखोगे, नाउ कॉयल रोटेट्स फर्दर एंड साइड ए बी इज मूव्ड ऑन द राइट साइड, दोबारा फिर कॉयल रोटेट करती है और जो ए बी साइड होती है वो किस साइड में मूव करती है, राइट साइड में मूव करती है, विद इट्स कम्यूटेटर सेगमेंट टचिंग द राइट हैंड ब्रश, और जो इसका कम्यूटेटर होता है वो किसको टच करता है, राइट हैंड वाले ब्रश को टच करता है। सो इट हैज डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग इट, इसलिए उसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स आ जाता है। उसी तरह से सिमिलरली साइड सी डी हैज़ एन अपवर्ड फोर्स, कम्यूटेटर जब टच करता है उसको, सी डी वाली जो डायरेक्शन होती है उसमें अपवर्ड फोर्स आ जाता है। दस द कपल ऑलवेज एक्ट इन द सेम डायरेक्शन क्लॉकवाइज एंड द कॉयल स्पिन, उसकी वजह से कॉयल स्पिन कर जाती है। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट लिखोगे आप, द स्प्लिट रिंग ऑफ द कम्यूटेटर हेल्प्स टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द सर्किट, जो स्प्लिट रिंग होते हैं या फिर जिनको आप कम्यूटेटर बोलते हो, उनका काम क्या होता है, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करना सर्किट के अंदर। यहाँ पर दिखाए गए हैं, एक यहाँ दिखाया गया है, एक यहाँ दिखाया गया है येलो कलर के, इनको आप कम्यूटेटर भी बोल सकते हो या फिर स्प्लिट रिंग भी बोल सकते हो। इनका काम है करंट की डायरेक्शन को चेंज करना। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको डिवाइसेस बतानी है जहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ किया जाता है। नेम सम डिवाइसेस इन विच इलेक्ट्रिक मोटर आर यूज्ड, तो जो आपका आंसर है, फ्यू डिवाइसेस विच आर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक मोटर, फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक फैन, सेकंड इज इलेक्ट्रिक मिक्सचर ग्राइंडर, थर्ड इज वॉशिंग मशीन्स, फोर्थ आर वाटर पंप्स। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये सारे के सारे ऐसे उपकरण होते हैं, जैसे आपके पास इलेक्ट्रिक फैन होते हैं, इलेक्ट्रिक मिक्सचर ग्राइंडर होते हैं, वॉशिंग मशीन होती हैं, या फिर वाटर पंप होते हैं, या फिर कुछ टॉयज़ भी होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ किया जाता है। ओके डियर स्टूडेंट, so like this video as much as possible because your like can motivate us so that we can make better video for you. Okay dear student, जो आपको अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन बताया था वो लॉन्ग आंसर टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें आ जाता है पेपर में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके डियर स्टूडेंट।